नीतीश जी हमारे बिल्कुल दिमागी हालत उनकी खराब है और वह पागल ही नहीं महापागल है। माफी मांगने से वह सजा खत्म होने वाला है। वैसे लोगों को अगर राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र नहीं होती राजतंत्र होता तो खुलेआम चौक पर खड़ा होकर के गोली से बुलवा दिया जाता। शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीबों को जेल में कसा जा रहा है। शराब के माफिया लोग मंत्रियों के अगल बगल में बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं। उनके उनके लिए कोई कानून नहीं, लेकिन जो हमारे गरीब गुरबा दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं उनको दारू के नाम पर जेल भरा गया है। कि क्या गारंटी है कि हमारा जन सुराज हमारी बात को पूरा करेगी? तो मेरे माताओं और बहनों, मेरे गार्जियनों, सबसे पहले सरकार में नहीं होते हुए भी 25 से 30 हजार नौजवान और युवतियों को हमारा जन सुराज रोजगार दिया है और देने जा रहा है। एक बार विश्वास कीजिए, एक बार 2025 में विश्वास कीजिए और जन सुराज की सरकार को लाइए, आपका एक एक बात पूरा होगा। यह जो 5 विकल्प है हमारे जन सुराज का, सबसे पहले इस विकल्प को चालू किया जाएगा। है कि अमनौर में अगर राजनीतिक अगर चर्चा होती है तो राम पुकार महतो जी का नाम सबसे पहले आता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम पुकार मेहता जी। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये जनसुराज पार्टी में आए हैं और जनसुराज पार्टी को विचारधारा को अपने जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि राम पुकार जी मेहता अपने क्षेत्र में जनता से कैसे मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को कैसे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं राम पुकार मेहता इस अमनौर विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी भी गरीब गुरबा को किया, चाहे वह किसी भी कौम के हों, किसी भी समाज के हों, अगर वह गरीब गुरबा हम लोगों का नाम से वो अपनी दुख को शेयर करता है तो सबसे पहले राम पुकार मेहता उनके दुख में शामिल होता है और उनके दुख से निवारण कराता है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का जो मिशन चल रहा है, 243 विधानसभा पर तैयारियां चल रहा है, क्या लग रहा है अमनौर से क्या रिस्पॉन्स मिल रही है? आप तो क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, हम 243 सीटों पर हमारी जनसुराज लड़ने जा रही है, जिसमें एक हमारे सारण जिला का अमनौर विधानसभा क्षेत्र है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनतागण हैं इतना ना त्रस्त हो चुके हैं यहाँ के विधायकों से, यहाँ के एमपी से, कि इन लोग सभी लोगों के दिल में बदलाव की चाह आ गई है और ये सभी लोग बदलाव करने जा रहे हैं। अभी तक इन लोगों के यहाँ कोई विकल्प नहीं था, अब आज विकल्प के रूप में जनसुराज हमारा आ गया है। क्योंकि जनसुराज सत्ता में नहीं होते हुए भी गया जिला के डुमरिया प्रखंड में अपने फंड से टावर लगवाया। कहीं कहीं उस 4 जो विधानसभा चुनाव था, कहीं कहीं उस क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे थे हमारे प्रशांत किशोर जी, तो कहीं पुल की व्यवस्था वहां अपने फंड से, चंदा के फंड से वहां पुल का व्यवस्था कराया गया। अभी तत्काल देखिए, बिना सत्ता में रहते हुए 8 से 10 हजार लड़का और 8 से 10 हजार लड़कियों को उन्होंने रोजी रोजगार दिया है, 10 से 15 हजार का। और उतना ही लड़का लोगों का फिर ट्रेनिंग चल रहा है हमारे सत्याग्रह आश्रम में। जैसे ही वह ट्रेनिंग पूरा होगा, यह लड़का लड़कियों का संख्या 30 हजार के लमसम हो जाएगा, जो घर बैठे 10 से 15 हजार रुपया अपना वो कमा लेगा। बाकी 1 लाख का एस्टिमेट हम लोग बनाए हुए हैं कि 1 लाख लड़का 1 लाख लड़कियों को घर बैठे रोजी रोजगार देंगे। सरकार बनने की तो बात दूर की है, बिना सरकार बने मैं उन लड़का और लड़कियों को रोजगार देने जा रहा हूँ। जिस तरीके से रोजगार की बातें हो रही है, प्लान रोकने की बातें हो रही है, जनता कैसे विश्वास करे? प्रशांत किशोर जी बिना पद, बिना सरकार में आए हुए बच्चियों को जिस तरीके से, लड़कियों को जिस तरीके से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, क्या कितना असर विधानसभा पर पड़ेगा इसका? ये तो असर अब देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा से 2 या 3 लड़का और लड़कियां नहीं जा करके ट्रेनिंग ली है और ले रही है। तो ये तो साक्षात है
कहने की बात नहीं है, और पार्टियों की तरह जुमलाबाजी तो यहाँ चलता नहीं है। हमारे प्रशांत जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने कहा कि अमनौर की जनता तीसरा ऑप्शन खोज रही है और वो प्रशांत किशोर के रूप में लोग जो है देख रहे हैं। क्या लगा जाए यहाँ पर बीजेपी से वर्तमान विधायक मंत्री भी हैं और एक तरफ राजद से हैं। आमने सामने की लड़ाई होती है और राम पुकार जी मेहता कैसे उस चुनौती को सामना करेंगे, कैसे जनता के बीच में इस चीज को बताएंगे? देखिए, यहाँ बीजेपी हो या राजद के लोग हों, वो चाहे जितना बड़ा भी मंत्री हो गए हों, यहाँ तो बीजेपी के मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट तक मंत्री रह चुके हैं। आज बीजेपी के आज तत्काल मंत्री हमारे मंटू जी हुए हुए, तो यह विधायक और मंत्री जी हमारे जनता के लिए नहीं है, वो अपना कुर्सी संभालने के लिए है। यह निकम्मी सरकार या बाहरी सरकार जो अभी है, या 7 महीने के लिए हमारे भाजपा के 7 विधायक को जो मंत्री पद दिया है, क्या वह जनता के काम के लिए दिया है? जी नहीं। तो विकास तो और तेजी से होगा, मंत्री जी बने हैं तो विकास होगा नहीं। आप घूम के देख लीजिए, विकास के नाम पर जीरो है। आप 4 से 4.5 साल में जब विकास नहीं कर पाए तो 7 महीना में क्या विकास कीजिएगा? या तो सिर्फ इन लिए मंत्री बनाया गया है कि आप आने वाले 2025 में जो अक्टूबर में चुनाव होने जा रहा है, इसके लिए धनराशि का व्यवस्था कर लें। लगातार नीतीश पर विपक्ष हमलावर है सर। कहा जा रहा है कि राष्ट्रगणना जब हो रहा था उस समय नीतीश जी कुछ राष्ट्रगणना का अपमान किए हैं, उसको माफी मांगना चाहिए, विपक्ष का कहना है। क्या लग रहा है कि सचमुच जो है दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है? नीतीश जी हमारे बिल्कुल दिमागी हालत उनकी खराब है, और वह पागल ही नहीं महापागल है। जिस राजा को यह नहीं बुझा रहा है कि हम राष्ट्रगणना में खड़ा है, बच्ची लोगों के भाषण में अपशब्द भाषा का व्यवहार किया जा रहा है, औरतों पर अपशब्द भाषा का व्यवहार किया जाएगा। ऐसे राजा और ऐसे मुख्यमंत्री को तो कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगने से वह सजा खत्म होने वाला है। वैसे लोगों को अगर राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं होती, राजतंत्र होता तो खुलेआम चौक पर खड़ा होकर के गोली से बुलवा दिया जाता। क्या ये 5 जो मिशन है, क्या ये विधानसभा चुनाव जो है मार हाथ लग जाएगी, जनता इसे स्वीकार कर लेगी? देखिए, जनता जहाँ तक त्रस्त है, और उस माने किसी भी प्यासा के सामने, भूखा के सामने अगर थोड़ा सा पानी अगर आप दिखाते हैं तो सबसे पहले उस पानी को स्वीकार करता है। ठीक उसी तरह जिस ढंग का हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के बीच में जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने शिक्षा व्यवस्था लेकर के आए हुए हैं कि 15 साल से नीचे के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उच्च स्तर की। हमारे नौजवानों को पलायन से रोक करके यहाँ पर 10 से 15 हजार, 17 हजार, 20 हजार का व्यवस्था कराया जाएगा, ताकि वह रोजी रोटी करके अपने ही क्षेत्र में 10 से 15 हजार रुपया कमा सके। हमारी माँ बहने को जो 400 रुपया भीख के रूप में वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, उस वृद्धा पेंशन को 2000 के रूप में हमारा जन सुराज करने जा रहा है। साथ ही ये शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीबों को जेल में कसा जा रहा है। शराब के माफिया लोग मंत्रियों के अगल बगल में बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, लेकिन जो हमारे गरीब गुरबा दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, उनको दारू के नाम पर जेल भरा गया है। चौथा, हमारे किसान भाई जो भी बिहार में है, उनको 2 बीघा से नीचे ही बहुत लोगों को जमीन है, सिर्फ खाने भर, और उसमें भी वह मजदूरी इतना न टाइट है, मजदूर लगाने को परेशान है, लास्ट में हिसाब जोड़ा जाता है तो वह सारा खर्च, सारा पैदावार मजदूरी में ही चली जाती है। इसलिए जन सुराज हमारा निकाला है कि जैसे ही हमारी जन सुराज की सरकार बनेगी, हर एक किसान के खेत में हमारा मनरेगा का लेबर जा करके खटेगा फ्री फंड में, उस मनरेगा के लेबर को मनरेगा के तहत पेमेंट होगा। यानी किसानों को अगर मजदूर की जरूरत पड़ेगा, वो प्रशांत किशोर जी अपने तरफ से, अपने योजना के तरफ से फ्री में जो है मजदूरी करने के लिए किसान को पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जो बात की हमारी माँ बहने जो आज टीका के तरह जो लोन ले रही है, वह 24 से 25 रुपया
सालाना पड़ रहा है सैकड़ा। और हमारी जन सुराज जब आएगी तो मात्र 4% के ब्याज पर उन माताओं बहनों को लोन दिया जाएगा ताकि उस लोन से अपना जीविका चला सके, कोई धंधा बिजनेस कर सके।